आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और पूरे देश में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बकरीद के मौके पर सभी मस्जिदों में सुबह की नमाज पढ़ी गई। वहीं अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही जो ये हर जगह जो है सुरक्षा भी कड़ी की गई है और प्रशासन का कहना है कि त्योहार बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। तो ये अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और जहां ईद उल अजहा की रौनक देश भर में देखी जा रही है। की रौनक और मस्जिदों में नमाज पढ़े गए और इसी को लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी देखने को मिल रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मेरठ में आज ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई, जहां अधिकारी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखे। ईदगाह चोपले से लेकर घंटा घर तक बैरिकेडिंग की गई, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। शाहिदगाह में बैरिकेडिंग के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रोड पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। तो सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, जो हमारे धर्मगुरु से उनसे वार्तालाप चल रही थी। लोकल हमारे पार्षद जो लोकल लीडर्स हैं उनसे लगातार हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे कि जो लोग हैं वो अपने मस्जिद में लोकल अपने ईदगाह हैं उसमें नमाज़ पढ़ें। हम लोग मीडिया एवं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा था। और जैसा कि आपको पता हो, पिछली बार करीब 200 लोगों के ऊपर हमारे मुकदमे लिखे गए थे। उसमें भी हमने काफ़ी सख्त निर्देश दिए थे कि इस बार किसी भी तरह से कोई भी रोड पे ना बैठे। और लोकल हमने वॉलंटियर्स करीब 100 से अधिक वॉलंटियर्स हमने खड़े किए थे। हमारे पास करीब 350 से अधिक पुलिस फोर्स डिप्लॉयड थी यहाँ पे। आज जैसे कि आप देख सकते हैं रोड पूरी तरह से क्लियर है। इस समय हमने 2 ड्रोन्स भी लगा रखे थे, और ताकि लोगों की मूवमेंट पे नज़र रख सके। अंदर हम लोग की ईदगाह पे लगातार हम लोग नज़र रखे हुए थे, कितनी भरी है, कैपेसिटी कितनी है। मैं मिलने आया हूं और सभी से कहना चाहता हूं कि ईद का त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से मनाएं, गले मिल के मिलाएं और क्या नाम है सब लोग अपने शांति प्रिय तरीके से ईद को मनाएं। वैसे तो जो जिम्मेदार हैं मुस्लिम समाज के, चाहे पार्षद हों चाहे कोई भी हो, और जो सभी लोगों ने मस्जिदों से भी ऐलान कर दिया था कि कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। और ये सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है पहले ही नमाजियों ने जो है मस्जिदों में नमाज पढ़ ली है। बाकी क्या नाम है, ये जो इस तरीके का माहौल बना रखा है ये बहुत गलत है। एक डरावना सा माहौल बना रखा है जो नहीं होना चाहिए। और नमाज जो है सब लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं ईदगाह में। बाकी क्या नाम है, नमाज हो गई है, सब लोग शांति प्रिय तरीके से अपने ईद को मना रहे हैं। सड़क पर नमाज ना पढ़ने के आदेश थे और प्रशासन ने बिल्कुल भी नमाज सड़क पर नहीं अदा होने दी। पिछली बार तो पिछली मीठी ईद पर लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं पढ़ने दी और बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई। और मैं समझता हूँ कि पूरे साल में एक दो बार ही इसकी नमाज अदा होती है और उसमें इतनी छूट मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि ईद की नमाज का जो मसला है वो ईदगाह में ही पढ़ने का है हुक्म भी। तो इसलिए ईदगाह में लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो है नमाज पढ़ने नहीं दी सड़क पर। सिर्फ 5 मिनट की बात थी। जब ईदगाह का परिसर फुल हो जाता है तभी लोग बाहर मजबूरी में पढ़ते हैं, तो उसमें भी सिर्फ 5 मिनट की बात होती है। दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं, मजहब के लोग हैं, उन्हें भी छूट दी जाती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ भी थोड़ा बहुत छूट मिलनी चाहिए। हम भी खुद शर्त के खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई आदेश है, कोई नियम है, तो सब पर इक्वली इन्फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष संप्रदाय। और मुस्लिम समुदाय ने बकरीद के त्योहार पर नमाज अता की और एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं भी दी। वहीं मिर्जापुर के इमाम बाड़ा स्थित शाही मस्जिद में पढ़ी गई ईद उल अजहा की नमाज में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश सरकार के सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के आदेश के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच ईद की नमाज संपन्न हुई। पूरी है
पुलिस की और मजिस्ट्रेट्स की हर जगह ड्यूटियाँ लगी हैं। जितने भी हमारे संवेदनशील पॉकेट्स हैं, ईद हैं, ईदगाह हैं और जो मस्जिद हैं, वहाँ पे लोग पर्याप्त संख्या में बल लगा हुआ है हमारा। और जो सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है, हर जगह पे नगर पालिका वगैरह गाड़ियाँ घूम रही हैं। सादे ड्रेस में लोगों को भी लगाया गया है, जो लगातार इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी कोई पब्लिक प्लेस या सड़क पर नमाज ना हो, किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, इनको इंश्योर किया जा रहा है। लगातार जो हमारे मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा अपील भी जारी की जा रही है। तो एक तरीके से पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में जनपद में ये त्यौहार पूर्ण कराया गया। तो सड़कों पर नमाज ना पढ़ने पर रोक लगाई गई है और इसको लेकर जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और ईद उल अजहा को लेकर अलग अलग जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो मेरठ, मिर्जापुर सहित अलग अलग जगहों से कई सारी तस्वीरें आई हैं और ईद उल अजहा की नमाज जो है मुस्लिम समुदाय के लोग अता कर रहे हैं और इस दौरान कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और वहीं सड़क पर नमाज ना पढ़ने के आदेश जो है प्रशासन की ओर से दिए गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सौहार्दपूर्ण जो है ईद उल अजहा की नमाज संपन्न कराए जाने को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। तो प्रदेश सरकार ने सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के आदेश जारी किए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। तो देश के अलग अलग जगहों से ईद उल नमाज की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और मिर्ज़ापुर में भी बकरीद जो है मनाई गई, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई ईद उल अजहा की नमाज। बड़ी तादाद में लोग जो है नमाज अता करने पहुंचे और इस दौरान पुलिस भी पूरे दल बल के साथ मौजूद रही। तो देश भर में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है और ईद उल अजहा के मौके पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है और इसी को लेकर ईद उल अजहा की नमाज अता करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं और कमलेश मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फारूक आपके पास आना चाहूंगी, देश भर में जो है ईद उल अजहा की नमाज अता की जा रही है, कैसा माहौल देखा जा रहा है? देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ और सद्भावना के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और अन्य सरकारों द्वारा जो ईद की नमाज है वो बाहर ना यानी सड़कों पर ना पढ़ने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, तो मुस्लिम समाज के लोग भी इसका पालन कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ पालन करा रहा है। और वैसे भी ईद की जो नमाज होती है वो सड़कों पर ना पढ़ के ईदगाह में होती है। जो ईदगाह मस्जिद होती है उनमें नमाज होती है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद है और यहाँ पर जो है पहले से ही रूट डाइवर्जन किया हुआ है। मथुरा के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे लगातार भ्रमणशील हैं। सद्भावना पुलिस चौकी जो है डी गेट पर उसको जो है सेंटर बनाया गया है, उस पर अधिकारी लगातार बैठकर मीटिंग भी कर रहे हैं। पीस कमेटी की भी मीटिंग हुई और तमाम अधिकारी जो है जिले के आला अधिकारी यहाँ पर भ्रमणशील है। लगातार जो मिश्रित आबादी है उन आबादी में भी तमाम लोग जो है अधिकारी भ्रमणशील हैं और लोगों से बात करी है पीस कमेटी के लोगों से कि सद्भावना के रूप में ईद का त्योहार मनाया जाए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिस से उनके बधाई दी गई है कि सद्भावना के रूप में ईद का त्योहार को मनाएं और शांतिपूर्वक से मनाएं। उन्होंने सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी है और इस पर लेकर जो है तमाम आला अधिकारी मथुरा के अभी तक जो है यहाँ पर ईदगाह पर जमे हुए हैं
क्योंकि 7:45 ईदगाह की नमाज होनी थी, जो अभी 8:30 पे वो नमाज खत्म हुई है। और तमाम लोगों से गले मिलकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुबारकबाद दी है। और बड़ा ही सद्भावना का रूप जो है सामने यहाँ पर नजर आया है, क्योंकि मथुरा जो है गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। जी। और इस मिसाल को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि मिसाल बनी रहे। बार बार पीस कमेटी की मीटिंगों में भ्रमणशील होकर और लोगों से बात करके डीएम और एसएसपी ने एक सद्भावना के रूप में त्योहार मनाने की अपील की है। और सभी त्योहारों को, जो त्योहार हैं, कल गंगा दशहरा था, उस पर भी तमाम जिले के आला अधिकारी सद्भावना के रूप में त्योहार को मनाने और शांति के साथ में मनाने की लगातार अपील कर रहे हैं और तमाम पीस कमेटियों के साथ भी मीटिंग कर रही थी। जी। कमलेश, आपके पास आना चाहूंगी। इमामबाड़ा शाही मस्जिद में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। कब से जो है नमाज अता की गई, कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है? देखिए, जो सरकार की मंशा थी कि इस बार जो बकरीद की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोग जो अदा करेंगे, सुबह 7:20 तक इन लोग का जो सुबह 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ा गया था। नमाज पढ़ने के बाद लोग, ये बगल में कब्रिस्तान है, यहाँ पर आकर लोगों ने जो है कि अपने जो उनके पूर्वज है उनसे भी नमाज अदा की, वहाँ से पूजा पाठ की। वहीं बता दें कि यहाँ प्रशासन की व्यवस्था पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगी थी, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। वहीं 4 से 5 दिन पहले से ही रूट मार्च करके पूरी जायजा लिया जा रहा था। लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि जो बकरीद की नमाज है उसको सब लोग एकदम प्रेम पूर्वक जो है कि नमाज अदा की जाए। वहीं बता दें कि आज मिर्जापुर में नमाज अदा करने के बाद लोग निकले हैं, एक दूसरे को बधाई दी है, गले लगे हुए हैं। वहीं बता दें कि लोग यहाँ पर एकता इतना ज्यादा, इतना बढ़िया मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पूरे जोरों शोरों से अपनी जो है नमाज अदा की है। वही बता दें, सरकार की मंशा के अनुसार उनके नियमों का बहुत बढ़िया से पालन किया गया है। वही बता दें, सड़क पर नमाज न अदा करने की अपील सरकार की तरफ से की जा रही है। तो मिर्जापुर में भी लोग जो है कि सड़क को तोड़कर जो इनका कब्रिस्तान था, जहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वहीं पर नमाज अदा की। वहीं पर हमारे साथ में कुछ छोटे बच्चे लोग भी हैं जो अपनी नमाज की अदा जो किए हैं, किस तरह से किए हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? तो आज कितने बजे नमाज पढ़ने आए थे? 7:15 बजे। कैसा लगा है? कैसा लगा है? अच्छा लगा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, आज जो नमाज अदा की गई बकरीद का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, प्रशासन का व्यवस्था था, अच्छा साफ सुथरा था और प्रशासन का साथ था हम लोगों का, बहुत अच्छा था। तो जो है कि 2024 में पहली बार अदा की गई है नमाज, कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है पहले से व्यवस्था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अहमद है। जी, आज बकरीद की नमाज अदा सुबह कितने बजे की गई थी? आज नमाज यहाँ पे 7 बजे की गई है और यहाँ पे नमाज बहुत अच्छे से हुआ है और हमारे सबसे पूरे मुस्लिम भाइयों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जो है कि इसका क्या चलन है कि बकरीद वाले दिन बकरीद का नाम क्यों रखा गया है? अब देखिए, यहाँ शुरू से हम लोग को चलता आ रहा है, तो भाई कुर्बानी का काम आ रहा है और इसी से हम लोग आगे कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने लोगों से बात किया है कि जो आज बकरीद अदा करने के बाद कितनी इनके अंदर खुशी है कि आज जो त्योहार है वो 2024 में पहली बार आज बकरीद मनाया गया है। इसी तरह से शुरुआत करते हैं और सुबह से ही लोग 7 बजे जो है कि अपनी नमाज को अदा किए हैं और लोग अपने पूर्वज के कब्रिस्तान पर भी जाकर लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे और वहां भी नमाज पढ़ेंगे। वहीं बता दें कि पूरी तैयारी प्रशासन की एकदम पूरी तरीके से की जा रही थी और यही बता दें कि यहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर पे जाएंगे, लोग कुर्बानी देंगे। कुर्बानी होने के बाद एक दूसरे को सेवई खिलाकर और शुभकामनाएं देंगे। एक दूसरा से कि होली दीपावली मनाई जाती है, उसी तरह से घर घर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों के यहाँ बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। लोग एक दूसरे को मेहमान की तरह आएंगे, सेवई पियेंगे और जो उनका कुर्बानी होता है वो सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। जी कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फारूक बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।
और बढ़ते आगे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनसीईआरटी सिलेबस पर छिड़ा विवाद, सिलेबस को फिर से बदलने पर विवाद। बाबरी को लिखा गया 3 गुंबद वाला ढांचा। गोधरा कांड को भी सिलेबस से हटाया गया। पॉलिटिकल साइंस में किए गए बदलाव। तो एनसीईआरटी को लेकर एक बार फिर से जो है बवाल और विवाद देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में बदलाव किए गए हैं और इसी के साथ गोधरा कांड को भी सिलेबस से हटाया गया है। बाबरी को जो है 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। तो सिलेबस बदले जाने पर एक बार फिर से विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव पर जो है विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बाबरी को 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया है और इसी के साथ गोधरा कांड को भी सिलेबस से हटाया गया। पॉलिटिकल साइंस में बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एनसीईआरटी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सिलेबस में बदलाव को लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगते ही आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली नगर के रायनगर दरियापुर स्थित जुबैदा मंजिल का बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और एक बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। सुल्तानपुर का ये मामला बताया जा रहा है और इसके चलते आसपास हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया। और बढ़ते हैं आगे, खबर मेरठ से, जहां मेरठ फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में नहाने गए एक बैंक मैनेजर की वाटर स्लाइडिंग करते समय मौत हो गई, जिसके बाद मैनेजर के साथ आए दोस्तों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोस्तों और परिवार की तहरीर पर पार्क के मालिक और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो वाटर स्लाइडिंग करते समय बैंक मैनेजर की मौत हो गई और साथ गए दोस्तों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं यूपी के कुछ शहरों में बढ़े सीएनजी के दाम। लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या में बढ़े दाम। लगभग 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अब सीएनजी का दाम 94 रुपए किलो। ये जानकारी सामने आ रही। यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी का दाम 94 रुपए किलो हो गया। लगभग 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में, जिनमें लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या में दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। तो सीएनजी के दाम में ये बढ़ोतरी की गई है। जानकारी, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिनमें बात करें तो लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या जैसे शहर के नाम सामने आ रहे हैं और यहाँ जो है लगभग 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं और अब 94 रुपए किलो सीएनजी के दाम हो गए हैं। तो यूपी के कुछ शहरों में जो है सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी और लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या जैसे शहरों में दाम में बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है इसमें तकरीबन 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी को लेकर ये एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही। 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बढ़ोतरी की गई है। और शहरों की बात कर ले तो लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या।
₹2 तक की बढ़ोतरी की गई है और अब जो है ये बढ़कर सीएनजी के दाम ₹94 किलो हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में ₹2 की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी के कुछ शहरों में दाम बढ़ाए गए हैं, ₹2 तक की बढ़ोतरी इसमें की गई है और अब जो है ₹94 किलो। और मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ लगातार बने हुए। फारूक, अब जो है उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। जी बिल्कुल जूही, और ये जो है कुछ ही शहरों में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो दाम बढ़ाए गए हैं सीएनजी के वो कुछ ही शहरों में बढ़ाए गए हैं, जैसे कि आगरा, लखनऊ, उन्नाव वगैरह कुछ ही शहरों में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ₹2 जो है सीएनजी पर बढ़ना जो है काफी ज्यादा माना जाता है। और सीएनजी का जो इस्तेमाल है वो अधिकतर लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो टेम्पू चालक हैं और जो ऑटो हैं चालक हैं, वो उनको लेकर इसमें जो है आक्रोश भी दिखाई दिया कि चुनाव के बाद ही जो है जिस तरीके से अमूल के दूध के दाम ₹2 लीटर बढ़ाए गए, इसी तरीके से सीएनजी के दाम अब ₹2 केजी बढ़ा दिए गए हैं। तो इन सबको देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है कि चुनाव खत्म होते ही ये बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये अभी कुछ ही शहरों में की गई है, जबकि अमूल का जो दूध है वो ₹2 लीटर तो पूरे जो है। लेकिन फारूक, एक एक कर महंगाई की मार जो है लोगों के ऊपर पड़ रही है। चुनाव खत्म हुआ नहीं कि एक एक करके जो चीजें हैं वो बढ़ती हुई, जो दाम है उनमें बढ़ोतरी की जा रही है, लोग जो है इससे जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है जो खाद्यान्न वस्तु हैं उन पर भी जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं ₹1-2 की दालों पर देखिए, दाल जो है पहले ₹175 थी, अब ₹180 हो गई है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो खुदरा जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं दाम बढ़ा देते हैं, और उनका कहना है, कई लोगों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि ऊपर से ही मंडी से जब दाम बढ़ के आते हैं तभी हम लोगों को रेट बढ़ाने पड़ते हैं। इसलिए चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है कुछ आइटमों पर खाद्यान्न वस्तु से लेकर सीएनजी, पीएनजी और अमूल दूध। लेकिन फारूक, महंगाई की मार से आम जनता को राहत कब? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है चुनावी माहौल में जो महंगाई थोड़ी सी कम दिखाई दी थी, उसी आप उसको देखते हुए जब चुनाव खत्म हुआ है, आम चुनाव, उसके बाद जो है महंगाई की मार जो है बढ़ने लगी है और जनता इसको लगातार झेल रही है। कुछ महंगाई की मार जो मीडियम क्लास के लोग हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर जो इस महंगाई की मार ज्यादा देखने को मिल रही है। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो, जैसे कि जो ऑटो और टेम्पू चलाते हैं सीएनजी से, उनमें जो है कुछ आक्रोश भी दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से चुनाव हो गए, अब सरकार द्वारा लगातार जो है दामों में बढ़ोतरी करना और महंगाई की दर बढ़ना, ये अपने आप में जो है एक अचंभित करने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जो है दाम बढ़ा दिए गए हैं। लखनऊ, आगरा, उन्नाव और अयोध्या में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद एक एक कर कई चीजों में बढ़ोतरी की गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।